देखिए, सो गाइस, आज आपको सिंपल पास्ट खत्म हो गया है। आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये नहीं दिखता होगा तो जूम कर दीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक, आज का जो टॉपिक है वह आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस थोड़ा चश्मा लगा लेते हैं क्योंकि चश्मा का लुक देता है अच्छा, इसलिए चश्मा लगा लेते हैं। तो आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस को धज्जिया धज्जिया करना है। क्या करना है? धज्जिया धज्जिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस करना है। देख लीजिए, हम एक बार बोल रहे हैं कि टेंस इंग्लिश का दादा है। अगर टेंस आपको नहीं आएगा तो इंग्लिश का भी आप नहीं पढ़ सकते हैं, कभी इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। हम इतना लिख के दे रहे हैं। लिटरेचर पढ़िएगा आप तो देखिएगा सब में टेंस का प्रयोग होगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा लिटरेचर में कि टेंस का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए हम टेंस आप सब पढ़िए। अगर टेंस पूरा खत्म हो जाता है तो 2009 से लेकर 2024 तक जो पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन को हम लेके आएंगे और आपके सामने में सॉल्व करेंगे और आप भी जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर दिए आप लोग तो लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा। ठीक, इस वीडियो में हमें टारगेट है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करके 500 लाइक पहुंचा दीजिएगा। और सब्सक्राइब आज लगता है कि 15 अगस्त कल है, तो आज हमको लग रहा है कि आप सब मेरा YouTube चैनल को वायरल कर दीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा लेक्चर नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें भी कोचिंग जाना है। हम भी पढ़ाइए करते हैं, अभी हमें भी कोचिंग जाना है, इसलिए ज़्यादा करें। पास्ट कॉन्टिन्यूअस लेके आए हैं। ठीक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पहले कहते किसको है? सुबह कॉन्टिन्यूअस उसे कहते हैं जो रहा, मतलब चल रहा है, जो काम चल रहा है उसे हम, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो चल रहा है, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो चल रहा था। जैसे मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं जा रहा था, मैं आ रहा था, मैं खा रहा था, ये हो गया आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, इसमें हम आपको कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस इतना हौला है ना कि आप चुटकी में सॉल्व कर दीजिएगा। सबसे हौला पास्ट कॉन्टिन्यूअस है टेंस का। अगर कोई भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चुटकी में बच्चों सॉल्व कर देगा। ये देखिए, धज्जिया धज्जिया उड़ेगा, आप पहचान लेते हो। जैसे आपका पहचान है ना, क्या पहचान है? कि आप लड़का है या आप लड़की है। पहचान है कि आप बच्चा है कि आप बूढ़ा है। पहचान है, कुछ पहचान होगा ना, इसलिए आप पहचान लेते हैं। इसका क्या, थोड़ा पेंसिल चेंज कर देते हैं, मतलब मार्कर चेंज कर देते हैं। इसका पहचान होगा रह, मतलब रह। इसका हो जाएगा रहा था, रही थी, ठीक, रहे थे। इसे हम किसका पास है? देखिए, अब कॉन्टिन्यूअस कुछ देर पहले पढ़े होंगे, कुछ दिन पहले कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया गया था। उसमें था क्या कि रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर जिस वर्ड में रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो आपको हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, इसका स्ट्रक्चर देखिए, जिसे हम फार्मूला कहते हैं सब्जेक्ट प्लस इज प्लस आर, सॉरी, या एम। इसमें जो लगता है वर्ब का क्या, ही फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए, कॉन्टिन्यूअस इतना हौला है, चुटकी में देखिए, याद कर लिए होंगे आप सब बच्चा सब, क्योंकि इसमें इज एम आर का यूज हुआ है। तो इज एम आर तो आप सबको पता ही होगा कि कितना हौला है। देख लीजिए, तो इसमें कुछ नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा तो इंग्लिश कुछ नहीं है। हम को हिंदी पढ़ने नहीं आता था, हम अपना बात क्या बता रहे हैं। हम जो 8वां में थे तो हमको हिंदी पढ़ने नहीं आता था। ठीक, बहुत मार भी खाए हैं, घर से खाए हैं, गार्जियन से खाए हैं, बहुत मार खाए हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ने पे हैं, था भी कि पहले हम पढ़ते भी नहीं थे तो मारते खेबे नहीं करिएगा भाई।
आप ही का गार्जियन है, पढ़ाएगा, हमारे क्यों करिए, इसलिए पढ़ाई कीजिए। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, अगर अभी आप 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्या आप 24 घंटा काम करिएगा? 12 घंटा काम करिएगा धूप में? जो काम करता है धूप में, कितना धूप में काम करता है, इसलिए अभी 8 घंटा पढ़ने में क्या दिक्कत है, पढ़ लीजिए 8 घंटा, मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए पढ़ाई पर। और चलिए हम बनाते हैं, हम तो आपका साथ दे ही रहे हैं, साथ तो हम और देंगे। मेरा एग्जाम नज़दीक आ गया है, एग्जाम मेरा खत्म हो रहा है, तो हम और साथ देंगे आप सभी का, ठीक। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेके आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसका पहचान हो रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज या एम प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे? तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बुक से, क्योंकि एग्जाम्पल तो हमें याद नहीं होगा, इसलिए एग्जाम्पल हम बुक से ले रहे हैं, ठीक। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं? आपको देख लीजिए, ग्रामर बुक सामने में है। वो जा रहा था, वो जा रहा था, ठीक। इसी को बनाना है, कैसे बनाना है, देखिए कैसे बनाना है। वो जा रहा था, इसको बनाना कैसे है? तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, हुआ ना वर्ब, ये क्या हो गया? पहचान हो गया, है पहचान। देखिए रहा था, रहा था, है रहा था, है रहा था, लिखा हुआ है पहचान। अगर जिस वर्ड में, सॉरी जिस सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे अगर हो, तो समझ जाइएगा कि आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर जिस सेंटेंस में, अगर जिस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हो, तो समझ जाइएगा कि आप वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक। तो मानिए ये आप मानिए क्या, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये पहचान है, ठीक। तो बनाते चलिए। वह जा रहा था, तो बताइए ये लड़की के बारे में, मतलब हाँ लड़की के बारे में चर्चा हो रहा है, लड़का के बारे में बताइए, बताइए। देखिए अगर यहाँ थी रहता तो लड़की के बारे में बोल रहा था, लेकिन यहाँ था है, था तो था मतलब लड़का के बारे में होता है। तो यहाँ पे हम जो प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? ही करेंगे, क्योंकि लड़का का प्रयोग क्या होता है? ही के साथ हम क्या लगाते हैं? इसमें क्या लगाते हैं? ही के साथ क्या लगाया जाता है? ई लगाया जाता है, इज यानी लिख लीजिए स्मॉल इज है, ही इज। अब क्या कर रहा था, तो देख लीजिए यहाँ वर्ब दिया हुआ, क्या है वर्ब दिया, वर्ब में क्या है? काम। तो चलिए काम लेते हैं, वो। अब क्या करा? V4। तो V4 हम कैसे साबित करते हैं? V4 ing लगा के, अब V1 से V4 बनाया जाता है, ठीक। तो ing लगाते हैं हम, ये V1 है, इसको V4 कैसे बनाएंगे? ing लगा के, तो ing लगा देते हैं। देख लीजिए ये V4 बन गया, आपका ये सवाल बन गया। फिर लेते हैं हम आपको, ये तो अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव में कैसे बनाएंगे? आप बोलिएगा कि भाई निगेटिव में कैसे बनाएंगे? तो निगेटिव में तो चुटकी बन जाएगा, कैसे बनेगा? तो देखिए वह नहीं जा रहा था, निगेटिव क्या होगा? वह नहीं जा रहा था। तो निगेटिव में हम कैसे बनाएंगे? ही इज नॉट, इज के बाद आप नॉट का प्रयोग करिएगा, ठीक। हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज क्या हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? जी है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग करिएगा। कभी भी अगर नॉट का प्रयोग करते हैं कोई भी सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आप नॉट का प्रयोग करिएगा, अन्यथा आप हेल्पिंग वर्ब से पहले करते हैं तो आपका गलत माना जाएगा, ठीक। इसे तो बच्चा में पढ़े होंगे आप। ही इज नॉट गोइंग, कुछ नहीं है, इस सेंटेंस है, इस सेंटेंस में बीच में नॉट घुसा देना है, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव में आपको बोले थे हम कि हेल्पिंग वर्ब शुरुआती में होगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज को हम शुरुआत करेंगे, क्या हो जाएगा? क्या वह जा रहा था, क्या वह जा रहा था? तो इज ही
इज ही गोइंग है। इसके बाद हो जाएगा आपको इज ही गोइंग। अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब कि सेंटेंस में क्या भी लगा होगा और नहीं भी लगा होगा। तो कैसे करेंगे? तो क्या वह नहीं जा रहा था। देखिए ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेप्ट ध्यान से लीजिए। क्या वह नहीं जा रहा था, तो इसका हो जाएगा कि इज इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। इज ही नॉट गोइंग। समझ गए? इज ही नॉट गोइंग। इन कमिंग। तो चलिए समझ गए। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फिर ले। मैं खा रहा था। इसमें देखते हैं, फास्ट बनाते हैं कौन समझता है। फास्ट में देख रहे हैं। मैं खा रहा था। तो देखिए इसमें सब्जेक्टिव क्या है? इसमें जो सब्जेक्टिव है वो क्या है? मैं। वर्ब क्या है? मतलब काम क्या, इसका बारे खाने का। पहचान क्या? रहा था। देखिए है पहचान हो जी है, रहा था। देख लीजिए रहा था है। ठीक, तो समझ जाएंगे कि नहीं भाई ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, जब पहचान अगर मिल जाए तो समझ जाना कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, तो मैं का हो जाएगा आई के साथ आप क्या चीज का प्रयोग करिएगा? तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। देखिए आई सबसे अलग है। आप बचपने से पढ़ते आए होंगे कि आई नहीं इज लेता है, नहीं आर लेता है, नहीं नहीं इज लेता है, नहीं आर लेता है, नहीं लेता है। इसलिए जो सिर्फ एम ही लेता है। एम वर्ब काम क्या हो रहा है? खाने का। तो खाना क्या हो जाएगा? ईट। अब बी फूड लगाने के लिए क्या होता है? एन जी। ठीक, फिर इसका निगेटिव जो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो निगेटिव बनाएंगे आई एम नॉट ईटिंग। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव मतलब क्या? आप हेल्पिंग वर्ब को शुरुआती में कर दीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? एम आई ईटिंग। मैथिली में जो बोलते हैं हंसुआ, उसे हंसुआ लगा देना है। फिर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा? तो क्या मैं खा नहीं रहा था। क्या मैं नहीं खा रहा था। तो एम आई नॉट ईटिंग। आपका आज पास्ट कंटिन्यूअस भी खत्म हो चुका है भाई। ठीक, देख लीजिए एक बार आप सब। अगर कहाँ समझ नहीं आए तो कमेंट करिएगा, फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे। वैसे में तो हमें लग रहा है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट डे में। कल 15 अगस्त है, स्कूल जाइएगा, बुनिया खेवे करिएगा क्या, लेकिन झंडा लगेवे करिएगा घर पर, छत पर एक झंडा लगेवे करिएगा। क्योंकि कल जो है ना वो आपको 15 अगस्त है। कल के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था, वो तो आप सबको पता है। कल ऐसा दिन है कि हम सब पाकिस्तान के चुम्बुक, मतलब जिसे गुलाम कहते हैं, जिसे जेल कहते हैं, जेल, उस जेल से हम कल ही के दिन हम पाकिस्तान के जेल से निकले थे। पाकिस्तान के चुम्बुक से, पाकिस्तान के गुलाम से निकले थे, और कल ही के दिन हम लोग आज़ाद हुए थे। इसलिए हम आप सभी से विनती करते हैं कि कल जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान जो आएगा, पूरा दुनिया घूमेगा। कल आप देख लीजिएगा, छत पे रहिएगा और देखिएगा कि पूरा कल
कितना हेलीकॉप्टर गुजरता है ऊपर से, उसमें हिंदुस्तान कोई नहीं रहता है, वो जो गुजरता है वो पाकिस्तान में देखने के लिए आता है। ठीक ठीक, ये अंग्रेज जो है वो कल देखने के लिए आएगा आप सभी को कि कहाँ कहाँ झंडा तोलन हो रहा है, कहाँ कहाँ देशभक्त है, कहाँ पाकिस्तान है। इसलिए आप सब से विनती करते हैं कि कल नहीं, 2 रुपये वाला है, 5 रुपये वाला है, कोई ज़रूरत नहीं है कि 500 का झंडा लगाना है, 2 रुपये वाला, 5 रुपये वाला, लेकिन कल आप प्लीज, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि कल आप एक झंडा छत पे, अपने छत पे लगाइए और पूरे पाकिस्तान वालों को दिखाइए कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो चलिए ठीक है, पढ़ लीजिए और आप सब सपोर्ट करिए हमारा, हम आप सभी के साथ हैं और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट डे में। बाय, टाटा।